नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। साहिबगंज उपायुक्त से ईडी कर रही पूछताछ। ईडी के समन के बाद रीजनल ऑफिस पहुंचे साहिबगंज डीसी। अवैध खनन मामले में हो रही पूछताछ। 1000 करोड़ से अधिक के अवैध माइनिंग मामले में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ईडी के हिनू स्थित रीजनल ऑफिस पहुंचे। यहां उपायुक्त रामनिवास यादव से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने इस अवैध खनन मामले में राजनेताओं के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई थी, जिसके बाद से उन सभी से पूछताछ कर रही है। अवैध खनन मामले में जांच और पूछताछ कर रही ईडी की टीम ने पाया कि 2020 के अप्रैल महीने से मार्च 2022 तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन हुआ है। ये सभी खनन जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के संरक्षण में हुआ है। उसके इस अवैध खनन को उपायुक्त रामनिवास यादव सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग दिया था। जिस अवधि में हुए अवैध खनन की जांच ईडी कर रही है, उस पूरे टर्म में रामनिवास यादव साहिबगंज जिले के डीसी रहे हैं। झारखंड में नक्सली सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। कई राउंड चली गोलियां, कई नक्सली घायल। झारखंड के चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। मुठभेड़ चतरा जिले के पलामू से सटे कुंदा थाना क्षेत्र में हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और कोबरा के जवान अचानक नक्सलियों के सामने आ गए। नक्सली जोबिया गाँव के जंगल में छिपे थे। अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना आ रही है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर अंदर भाग गए। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि हमें सूचना मिली कि नक्सली इन इलाकों में छिपे हैं। जब हमने सर्च अभियान चलाए तो नक्सलियों ने सामने से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुटिल जोबिया जंगल में भाकपा माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुट रहे थे। मुठभेड़ के बाद जंगल की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रांची का पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक। झारखंड में 25 जनवरी तक हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और वृद्धि होने के आसार हैं। इस दौरान ठंड का असर नहीं रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 15.4 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम पारा भी सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। यहाँ की रातें गर्म होने लगी है। वही रांची का न्यूनतम पारा 14 डिग्री व अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि शेष हिस्सों का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से कम रहा। देवघर सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में 11.6 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर अगले कुछ दिनों तक सुबह में धुंध रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्व की हवा के कारण बादल छाए हुए हैं। अगले 3 दिनों में हवा के रुख में बदलाव के कोई संकेत नहीं है। इससे तापमान वृद्धि होगी। नेताजी की 127वीं जयंती आज। सीएम सोरेन समेत इन नेताओं ने किया श्रद्धासुमन अर्पित। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी हम भारतवासियों के भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वार पैदा कर देता है। इस नारे को देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज 127वां जयंती है। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड के नेताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि देश के आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर शत शत नमन। नेताजी के आदर्श और विचार सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी वीरता संघर्ष को देश सदैव याद करता रहेगा और पीढ़ियों तक युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षक बनने की आड़ में साइबर ठगों की मदद। चोरी छिपे करता था फर्जी सिम की सप्लाई, कमाए खूब पैसे, हुआ गिरफ्तार। साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने के आरोप में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को सोमवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मंजित आर्या यहाँ के नगर थाना के बिलासी टाउन मोहल्ले में रहता था। उससे मुंबई की साइबर क्राइम सेल की टीम ने देवघर साइबर थाने के सहयोग से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मंजित यहाँ के देवीपुर हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षक की आड़ में वह साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने का काम करता था। उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उससे एक आदमी काफी संख्या में फर्जी नाम पता की मदद से सिम उपलब्ध कराता था। मंजित उक्त सिम को फिर ऊंचे दाम में साइबर ठगों को बेचा करता था। कुछ साइबर आरोपितों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो मंजित का नाम सामने आया। उसी आधार पर अब उसे गिरफ्तार किया गया है।
80 प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग देगा आईआईएम। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आईआईएम रांची प्रशिक्षित करेगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिन प्रशिक्षण चलेगा। प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किस तरह से करना है जिससे अन्य विद्यालयों से यह अलग हो सके और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का विकास हो सके, इसकी जानकारी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग आईआईएम रांची में होगी। आने वाले प्रधानाध्यापकों के रहने और रात्रि के भोजन की व्यवस्था झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में होगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण के बाद प्रखंड स्तर के 325 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होगा। शौच करने गई आंगनबाड़ी सहायिका पर भालू ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव निवासी आंगनबाड़ी सहायिका रामचंद्र सिंह की 50 वर्षीय पत्नी पनकुरी देवी भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें इलाज के लिए भंडारिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि सोमवार की हल सुबह भालू ने उन पर हमला कर घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार पनकुरी देवी घर से थोड़ी दूर खेतों की ओर शौच गई थी। इसी दौरान भालू को देखकर डर से भागने लगी। तभी भालू ने पीछे से दौड़ाकर उन पर हमला कर दिया। इस घटना में आंगनबाड़ी सहायिका के शरीर के कई हिस्सों को नोच डाला। इससे उसके शरीर पर गंभीर जख्म के निशान बन गए हैं। इस घटना के क्रम में ही गांव के लोगों को महिला के चिल्लाने की आवाज आई। तभी लोगों ने खेत की तरफ देखा, तब तक भालू उन पर हमला कर चुका था। इस दौरान ग्रामीण जो भालू को भगाया और घायल हुई महिला को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडारिया में भर्ती कराया। बता दें कि चिकित्सा पदाधिकारी विजय किशोर की देखरेख में महिला का इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। राज्य में हर साल सर्पदंश से होती है 4500 मौतें। गोमो में खुलेगा झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल। सिर्फ सांप काटने का ही इलाज। धनबाद जिले के गोमो में झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। सुब्रतो दे उर्फ बापी दा अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। सुब्रतो दे ने बताया है कि मार्च अप्रैल में अस्पताल चालू करने का लक्ष्य है। यहाँ सिर्फ सर्पदंश पीड़ितों का ही इलाज होगा। अस्पताल में 30 बेड की क्षमता होगी। 5 चिकित्सकों की टीम आधुनिक साजो सामान के साथ इलाज करेगी। अस्पताल में गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। यहाँ स्नेक बाइट पीड़ितों के लिए डायलिसिस की भी व्यवस्था होगी। बापी दा ने बताया है कि झारखंड में हर साल करीब 4500 लोगों की सर्पदंश से मौत होती है। अस्पताल बनने के साथ हमारी टीम पहले पूरे राज्य में लोगों को इस बात का जागरूक करेगी कि सर्पदंश के बाद वे झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े और सीधा प्राथमिक उपचार कर यहाँ चले आएं। यहाँ पूरी टीम उनका इलाज करेगी। गुमला बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर लगाए यौन शोषण का आरोप, कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अमृत कुजूर पर एक युवती ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने गुमला थाने में शिकायत की थी, परंतु थाना से कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने गुमला कोर्ट में केस दर्ज की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने डुमरी थाना को निर्देश दिया कि थाने में केस दर्ज कर शिकायत याचिका का निपटारा करे। आपको बता दें कि डुमरी प्रखंड की एक युवती ने शाखा प्रबंधक पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। धनबाद में आरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत, रेल लाइन पर चत-विचत मिला शव। धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का चत-विचत शव मिला है। शव की पहचान आरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन आरपीएफ पोस्ट पर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और बिहार के नवादा जिले के कावे कोठी थाना क्षेत्र के मंजिला सलैया गांव के रहने वाले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत रविवार की रात हो गई। सोमवार की सुबह उसका शव रेल पटरियों पर चत-विचत शव मिला है। शव की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तैयारी, झारखंड में शुरू होगा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। झारखंड में शिक्षा की थीम पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 साल का रोड मैप स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। 2030 तक राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 66.41% आबादी साक्षर है। कार्यक्रम के तहत 15 साल से अधिक उम्र के सभी युवा, महिला, बुजुर्गों जो साक्षर नहीं हैं उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। इसमें अक्षर व संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा ताकि वे पढ़ना और लिखना सीख सके। रांची में 1 साल में जारी हर प्रकार के प्रमाण पत्रों की मांगी गई रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में 1 साल में जारी विभिन्न प्रमाण पत्रों का ब्यौरा सभी अंचलाधिकारियों से मांगा है। उन्होंने 1 साल में अंचल में प्रमाण पत्रों के लिए मिले कुल आवेदनों,
अस्वीकृत आवेदनों, जारी प्रमाण पत्रों की संख्या बताने को कहा है। पिछले दिनों भू राजस्व की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 1,57,650 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि 31,000 से अधिक आवेदन खारिज हुए हैं। सीओ को रिपोर्ट में इसका भी जिक्र करना होगा कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद कितने दिनों में जारी किए जा रहे हैं। आवेदनों का रद्द किए जाने का कारण भी अंचलाधिकारियों को बताना होगा। उपायुक्त ने दाखिल खारिज के मामले पर भी रिपोर्ट मांगी है और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा गया है।